ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईटी जैम 2019 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से। क्वेश्चन नंबर था 18 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है और क्या तुमसे पूछा गया है। तो तुम्हें यह बोल रहा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ के द इक्वेशन हैज 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। मतलब यहां पे तुम्हारे पास एक थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है। ठीक है, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है। अभी पॉलिनोमियल को लेके के इक्वेशन बना दिया गया। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल है यहाँ पे ये तुम्हारे पास दे के रखा है, ये जानकारी तुम्हारे पास है कि ये पॉलिनोमियल के पास 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे हाईलाइट करने वाली जगह कौन कौन सा था कि यहाँ पे तुम्हारे पास 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट। ठीक है, 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेगा। अभी ये 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेगा। यहाँ पे देखो जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में एक जो कांस्टेंट टर्म है उसको हाइड करके रखा है। ये कांस्टेंट टर्म जो है, ये कांस्टेंट टर्म क्या होने पर ये पॉलिनोमियल के पास 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिल सकता है, यही है यहाँ पे क्वेश्चन। बात को समझ में आ रहा है कि अभी यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म जो है इसका 4 वैल्यू तुम्हें यहाँ पे दे दिया गया। अभी ये 4 वैल्यू में से किसी एक वैल्यू तुम्हें यहाँ पे फाइंड करना है। अभी यहाँ पे चारों जो ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन के कारण ये जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को लेकर जो इक्वेशन बना दिया गया, वो इक्वेशन के 3 डिस्टिंक्ट रूट मिल जाएगा, वही तुम्हें यहाँ पे क्लिक करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पे डिजाइन करके रखे थे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखो, इसको करने के लिए जो फर्स्ट मेथड तुम्हारे दिमाग में आएगा जो कि हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड मींस तुम ऑप्शन को पकड़ो, ऑप्शन से तुम्हारे पास देखो के का वैल्यू जो है वो तो आएगा ऑप्शन से, कोई ना कोई तो होगा, या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो सी होगा, या फिर डी होगा। मान लो तुमने ए को पकड़ लिया, तो तुम्हारे पास एक इक्वेशन बन गया। अभी तुम उसका सोल्यूशन निकालो। यदि तुम्हारे पास मान लो कि फॉर्चुनेटली ऑप्शन ए जो है यही है तुम्हारे पास यहाँ का आंसर, मान लो कि इसका जो आंसर है वो मानो ए पे ही दे के रखा है। मेरे को नहीं पता कि क्या होगा, मैं तुम्हें बस समझा रहा हूं। मान लो कि उसका आंसर ऑप्शन ए जो है ए पे ही दे के रखे, तो तुम्हारे फर्स्ट हीट एंड ट्रायल मेथड से तुम्हारे पास हो गया। लेकिन ये मेथड जो है, ये मेथड अच्छा मेथड नहीं है। इट इज नॉट अ गुड अप्रोच। क्योंकि क्या पता मान लो जो आंसर है वो मानो ऑप्शन डी पे दे के रखा, तो तुम देखो ए बी सी सबको करने के बाद जब तुम डी की तरफ जाओगे ना, तब तक तुम्हारे पास आंसर भले ही निकल के आ जाएगा, लेकिन उतने देर में ना तुम्हारे एग्जाम जो है एग्जाम में निकल के चला जाएगा। तो इसीलिए ये जो हीट एंड ट्रायल मेथड है, ये हीट एंड ट्रायल मेथड्स को यहाँ पे भूल के भी अप्लाई मत करना। या फिर ये इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, मैं पर्टिकुलर ये क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड जो है उसको भूल के भी अप्लाई मत करना, नहीं तो एग्जाम निकल जाएगा। बात को समझ में आ रहा है? तो इसको करे तो कैसे करे, इसको करे तो कैसे करे। देखो मैं इसको क्या करेंगे, इसको ये जो फंक्शन है इसका बिहेवियर स्टडी करेंगे, और बिहेवियर स्टडी करके कैसे रूट्स फाइंड करता है इसके ऊपर मैंने बहुत सारे सोल्यूशन ऑलरेडी मेरे इस चैनल पे डाल के रखा है। तुम एक बार जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना। ठीक है, कि इसका बिहेवियर को स्टडी करके कैसे इसका रूट्स निकालने जाए, और बहुत ही इजी है वो ट्रिक। और ये जो ट्रिक है या फिर ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक से तुम्हारे पास 100% एक्यूरेसी के साथ तुम्हारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये टेक्निक है क्या, देखो बिहेवियर स्टडी करने जा रहे हैं। अभी बिहेवियर स्टडी तुम बहुत सारे उपाय से कर सकते हो, मैं यहाँ पे डेरिवेटिव टेस्ट से इसका बिहेवियर स्टडी करने जा रहे हैं। चलो तो तुम्हारे पास फंक्शन जो है, फंक्शन को यहाँ पे पहले नोट कर लो। ठीक है, चलो नोट कर लेते हैं। f of x equals to 2x cube, right, plus 3x square minus 12x minus k। ये है तो तुम्हारे पास फंक्शन। अभी इस फंक्शन का ही तो तुम्हें रूट्स निकालना है, और तुम्हारे पास ये दे के रखा है कि इट हैज 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। मतलब कुछ भी हो जाए तुम्हें 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ही निकालना है। अभी 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स तुम्हें निकालना है, तुम्हारे दिमाग में पहले से लॉक हो जाना चाहिए, पहले से लॉक हो जाना चाहिए कि मेरे को कुछ भी करके इसका 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट मेरे को निकालना है। अभी वो 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट
निकालने के लिए के का वैल्यू क्या क्या हो सकता है उसके ऊपर मेरे को चर्चा करना है। बाकी इधर उधर नहीं जाना है तुम्हें। इधर उधर जाओगे तो तुम्हारा ट्रैक जो है ट्रैक डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। ट्रैक को पकड़ो पहले। तो देखो इसका डेरिवेटिव पहले टेस्ट करो। डेरिवेटिव जो है इफ डैश एक्स, ये क्या होगा 6x² प्लस 6x माइनस 12, राइट। अच्छा तो डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव को अच्छा थोड़ा सा ठीक ठाक करके लिख लेते हैं। 6x² प्लस x माइनस 2। अच्छा इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख लेते हैं। x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2, तो 6x प्लस 2x माइनस 1। तो ये है इफ डैश x, मतलब डेरिवेटिव जो है तुम्हारे पास मिल गया ये। अच्छा तुम मेरे को बताओ डेरिवेटिव के पास जीरोस कब आएगा? जब x इक्वल्स टू माइनस 2 एंड x इक्वल्स टू 1 आएगा, तब इफ डैश x जो है वो हो जाएगा 0। ठीक, अभी देखो तुम यहां से कार्ब का बिहेवियर स्टडी करो। देखो कार्ब का बिहेवियर स्टडी करने जा रहे हैं मैं। ये है हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक, चलो कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अभी देखो यहां पे एफ डैश एक्स जो है तुम्हारे पास -2 पॉइंट पे है 0 एंड 1 पॉइंट पे 0। मतलब यहाँ पे जो है इसका जो टेंजेंट, मतलब यहाँ पे फंक्शन का जो टेंजेंट है, टेंजेंट होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा टेंजेंट। ठीक है, मतलब सीधी शब्दों में बोला जाए एग्जैक्टली -2 पॉइंट पे एंड 1 पॉइंट पे फंक्शन के पास बेंड आएगा, मोड़ आएगा, एक मोड़ आएगा फंक्शन के पास। ठीक है, चलो अभी देखो मैंने यदि x को लेस देन -2 किया तो एफ डैश x जो है ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि x लेस देन -2 होने पर ये क्या रहेगा? नेगेटिव। ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। अच्छा तो यहां पे है तुम्हारे -2, यहां पे है 1। तो -2 से छोटा जितने सारे पॉइंट्स है वहां पे फंक्शन का जो यहाँ पे फंक्शन जो एफ डैश है वो है ग्रेटर देन। जब डेरिवेटिव ग्रेटर देन होता है तब ये इंप्लाई करता है फंक्शन जो है, फंक्शन होता है इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली हो जाएगा इन केस में, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है। ठीक है, चलो और मैंने यदि बात करें x जब ग्रेटर देन 1, ठीक है, जब ग्रेटर देन 1 तब एफ डैश x क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव तो ये तुम्हें देगा पॉजिटिव, मतलब ये तुम्हें फिर से इंप्लाई दिया कि एफ ऑफ एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मतलब यहाँ पे जब एक्स जब लेस देन -2 है, यहाँ पे फंक्शन जो है फंक्शन है इंक्रीजिंग सेंस में, और एक्स जब ग्रेटर देन 1 है तब भी फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग सेंस में। ठीक है, अच्छा तो अभी इंक्रीजिंग सेंस में फंक्शन कैसे कैसे आ सकता है? देखो मेरे पास ये तो पता है कि -2 पॉइंट पे फंक्शन के पास बेंड आएगा, मतलब फंक्शन के पास जो टेंजेंट आएगा वो पॉइंट पे वो होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो फंक्शन कैसे आ सकता है? ई पॉइंट पे फंक्शन ई जगह पे ऐसे आ सकता है, मतलब ऐसे आ सकता है, या फिर ऐसे आ सकता है। ठीक, ऐसे, या फिर ऐसे आ सकता है, या ऐसे आ सकता है। ठीक, अच्छा अभी देखो फंक्शन तो है इंक्रीजिंग सेंस में, तो तुम्हें ये कर्व को तुम्हें पकड़ लो, तो ये कर्व क्या कर रहा है? ये कर्व डिक्रीज कर रहा है। तो ये जो है ये सेंस तुम्हारे अभी तो इरेज हो गया, ये सेंस नहीं आएगा। ठीक है, एक इरेज हुआ, यहां पर भी देखो सेम यही इरेज हो गया, क्योंकि फंक्शन है इंक्रीजिंग सेंस में। तो तुम्हारे पास 2 केसेस यहाँ पे बच गया, मतलब यहाँ पे फंक्शन का जो बिहेवियर है, फंक्शन कुछ इस प्रकार से हो सकता है, ऐसे हो सकता है। मेरे को -2 पॉइंट पे इसका टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस देना है। ठीक है, चलो ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है। ठीक, चलो देख लेते हैं थोड़ा सा आगे जाके और। एंड 1 पॉइंट पे इसके पास फिर से टेंजेंट आएगा। अभी देखो यहाँ पे 1 पॉइंट पे जब तुम्हारे पास टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा, अभी देखो एफ डैश जो है, एफ डैश के पास एग्जैक्टली दोनों रूट है, मतलब फंक्शन के पास बेंड यदि आए, मतलब ऐसे जो भी बेंड आते हैं वो बेंड एग्जैक्टली दोनों आएगा। तो यहाँ पे जब एक बेंड आ गया तो दूसरा बेंड जो है -2 से 1 के अंदर, मतलब ओपन इंटरवल की बात करें, वो किसी भी जगह पे फंक्शन पे कोई बेंड नहीं आएगा, क्योंकि 1 पे एक बेंड आएगा, क्योंकि 1 पे भी डेरिवेटिव जो है वो है 0।
वन पे भी डेरिवेटिव है जीरो। फंक्शन का डेरिवेटिव जो पॉइंट पे जीरो देता है वो पॉइंट पे फंक्शन के पास बेंड आते हैं, मतलब फंक्शन के पास तुम्हारे यहाँ पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करता है। बात को समझो, डेरिवेटिव है जीरो तो यहाँ पे भी सेम बात, यहाँ पे भी एक बेंड आ सकता है फंक्शन के पास, मतलब यहाँ पे भी एक बेंड आएगा। तो यहाँ पे बेंड दिया है, बेंड कैसे आए, या फिर ऐसे आए या ऐसे आए या ऐसे आए या ऐसे आए। देखो अभी यदि ऐसे आ जाए ना, ऐसे यदि आ जाए तो फंक्शन तो ऐसे चलेगा, फिर फंक्शन को आके ऐसे, मतलब फिर यहाँ पे एक बेंड आएगा जो कि -2 और 1 के अंदर आएगा, और -2 और 1 के अंदर कोई भी बेंड नहीं आना चाहिए, क्योंकि फंक्शन के पास बेंड आएगा तो आएगा केवल -2 और 1 पे ही आएगा। लेकिन तुमने यदि इसको पकड़ लिया तो यहाँ पे एक बेंड आएगा, जिसके कारण ये जो है ये चला गया, ये चला गया। ठीक, अच्छा चलो, अभी तुम्हारे पास ये पॉसिबिलिटी बचा रहा, तो ये यदि है तो ये कार्ड को कुछ ऐसे जाके ऐसे कट सकता है, या फिर ऐसे जाके ऐसे कर सकता है, जो भी करे। यहाँ पे एक बेंड, यहाँ पे एक बेंड, यहाँ पे एक बेंड, यहाँ पे एक बेंड, मतलब मल्टीपल बेंड्स आ रहा है। लेकिन तुम्हारे पास बेंड जो है, बेंड केवल आएगा तो आएगा 1 पे आएगा। दैट मीन्स ऊपर में जो दोनों पॉसिबिलिटी था, दोनों पॉसिबिलिटी डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है ये एंड ये, अभी ये जो है ये भी डिस्कार्ड होगा, क्योंकि मानो कि फंक्शन ऐसे करके ऐसे, मतलब ये बेंड लेने पर फंक्शन को एक बेंड फीस से आगे लेना होगा, तो ये पॉसिबिलिटी जो है, ये पॉसिबिलिटी भी चला गया। तो तुम्हारे पास बचा रहा केवल ये पॉसिबिलिटी, ये। ठीक है, चलो, तो ये पॉसिबिलिटी बचा रहा तुम्हारे पास कि फंक्शन ऐसे होगा, मतलब ऐसे 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 बेंड होगा, ऐसे बेंड होगा, ऐसे। ठीक, चलो, तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे सिंगल पॉसिबिलिटी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। चलो, अभी एक बात और देखो, 0 पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या देगा, 0 पॉइंट पे एफ ऑफ 0 क्या देगा, -k। अभी देखो k का जितने सारे वैल्यू है सभी पॉजिटिव दे के रखा, दैट मीन्स ये 0 लेस देन 0, दैट मीन्स ये लेस देन 0। ठीक है, तो 0 पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू है लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन ऐसे यदि पकड़ लिया कि ये जो पॉसिबिलिटी है इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, फंक्शन ऐसे चल रहा है, बेंड -2 पे आएगा, फिर 0 पॉइंट पे ये मानो -k है, फिर ऐसे हुआ 1 पॉइंट पे बेंड आया, फिर 1 से, जब तुम 1 से यहाँ पे, मतलब 1 से बड़ा जो भी x लोगे वहां पे फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यहाँ पे भी इंक्रीज, यहाँ पे भी इंक्रीज, ये हो सकता है। और एक पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है ऐसे यहाँ पे आया, फिर मानो यहाँ पे ये मानो -k, मतलब जो भी है। देखो मेरे को तो -k नहीं पता ना, तुम ये मत बोलना कि सर आपने यहाँ पे तो -k पकड़ लिया तो आपने यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। हाँ, तो तुम यहाँ पे कर लो ना, मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूं, मैं तुम्हें बस मैं एक बात मैं तुम्हें यहाँ पे दे दूं, डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं यहाँ पे एक बार भी फंक्शन का एग्जैक्ट कार्व यहाँ पे मैं ड्रॉ करने नहीं चले हैं। यहाँ पे मैं फंक्शन का एग्जैक्ट कार्व जो है उसको मैं एक बार भी ड्रॉ करने नहीं जा रहा है, और मेरे को ड्रॉ करने का कोई भी इच्छा नहीं है। मेरे को बस फंक्शन का बिहेवियर स्टडी करने में इंटरेस्ट है। बात को समझो, मैं यहाँ पे फंक्शन नहीं ड्रॉ कर रहे, फंक्शन का बिहेवियर स्टडी मतलब बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं। अभी बिहेवियर स्टडी करते करते यदि फंक्शन खुद फंक्शन ही ऑर्डिनरी फंक्शन निकल के आ जाए तो वो तो बोनस है, वो हमारे लिए बोनस है। लेकिन मेरा टारगेट है, मेरा एम है फंक्शन का बिहेवियर स्टडी करना, ना तो फंक्शन को स्टडी करना। फंक्शन का बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं, करते करते यदि निकल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो, तो ये ऐसे हो सकता है, दोनों बेंड। ठीक, अच्छा एक बात और तुम्हें ध्यान देना है, तुम कुछ भी करो, मैंने शुरू में बता दिया था, कुछ भी करो तुम्हारे दिमाग में बस एक चीज हमेशा लॉक्ड रहना चाहिए कि फंक्शन जो भी मैं ड्रॉ करूं, फंक्शन के पास तीनों डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलना चाहिए ही चाहिए। फंक्शन के पास 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन तुम देखो ये जो सेकेंड वाला पॉसिबिलिटी है, यहां पे केवल सिंगल रूट मिल रहा, क्योंकि यहां पे जो है नेगेटिव पे कोई रूट नहीं मिलेगा। ठीक है, यहां पे भी नहीं मिलेगा, यहां पे मिल रहा है। और जो भी है, एक बात हमेशा याद रखना, ये मैं बिहेवियर को जब स्टडी कर रहा है, मैं यहां पे ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को दिमाग में लेते हुए कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फंक्शन का बिहेवियर से मिल गया, यहाँ पे डेरिवेटिव टेस्ट से, कि इसका बिहेवियर जो है या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। केवल इंक्रीज या केवल डिक्रीज
यहाँ पे ये बात नहीं चल रहा है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली चल रहा है। तो स्ट्रिक्टली यदि बात करें, स्ट्रिक्टली कार्ड पे देखो, यहाँ पे कोई रूट नहीं है, यहाँ पे भी कोई रूट नहीं है, यहाँ पे एक रूट है, लेकिन मेरे को मिलना चाहिए था 3 रूट। तो दैट मीन्स ये जो पॉसिबिलिटी है ये भी चला गया। चलो बहुत सही है, ये भी चला गया। तो तुम्हारे पास कार्ब जो है, कार्ब कुछ इस प्रकार से बनेगा। मान लो 95% क्वेश्चन तुम्हारे हो गया, बिहेवियर स्टडी कर लिया, ठीक है। तो तुम्हारे पास कार्ब कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहां पे देखो 3 रूट, यहां पे लॉक कर दो 3 रूट, ऐसे, ठीक। चलो अभी देखो 0 पॉइंट पे ये है माइनस के। अभी देखो -2 पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव, ऑब्वियसली पॉजिटिव। -2 पॉइंट पे वैल्यू है ये, पॉजिटिव आएगा, ठीक। चलो तो -2 पॉइंट पे तुम्हारे पास फंक्शन क्या था? फंक्शन था तुम्हारे पास ये, ठीक। तो फंक्शन तुम्हारे पास ये था। अभी देखो फंक्शन जो है -2 पॉइंट पे, हमने यहां से स्टडी किया, -2 पॉइंट पे फंक्शन क्या करेगा? पॉजिटिव वैल्यू लेगा, ठीक है। तो -2 पॉइंट पे फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू लेगा, ठीक है। तो -2 पॉइंट पे एक्चुअल वैल्यू क्या हो रहा है बताओ मेरे को? 2⁻³ मतलब 8 -16 प्लस 12 प्लस बोलो 24 माइनस के, ठीक। तो ये तुम्हें क्या देगा? -4 प्लस 24 माइनस के, तो ये तुम्हें क्या देगा? 20 माइनस के। अभी इसको होना चाहिए ग्रेटर देन 0, तो दैट मीन्स 20 इज ग्रेटर देन के, मतलब के जो भी होना चाहिए लेस देन 20, के को लेस देन 20 होना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे 16 दे दिया, तो हाँ लेस देन 20, एग्जैक्ट 20 नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, क्योंकि के जो है के होगा लेस देन 20, के होगा लेस देन 20, तो ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब। देखो यहाँ पे हीट एंड ट्रायल मेथड तुम्हें करते ना तो भी हो जाते, लेकिन मैंने जो बता दिया कि रिस्क नहीं लेना है, रिस्क नहीं लेना है। मान लो जो ऑप्शन ए में जो 16 है, 16 को मान लो कि ऑप्शन डी में दे दिया, तो क्या करोगे? बुरी तरह फंस जाओगे। इसलिए ये जो है बिहेवियर स्टडी जो है, बिहेवियर स्टडी को ठीक से सीखो। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे लेक्चर सोल्यूशन मैंने चैनल पे डाल के रखा है, एक बार प्लेलिस्ट जाके चेक कर लेना। तो दैट मीन्स इसका जो आंसर है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो आशा करते हैं ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, और तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी करो, चाहे वो IIT जैम के लिए तैयारी करो या CSIR नेट के लिए तैयारी करो या गेट के लिए तैयारी करो, तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन के प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से लेना चाहते हो कि चीजें को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, मैथमेटिक्स के जो पीछे जो भी लॉजिक है, जो भी बैकग्राउंड है, एक क्वेश्चन तभी बनता है जब तुम्हारे पास सफिशिएंट नॉलेज है, सफिशिएंट बैकग्राउंड है। कॉन्सेप्ट को सीखो। मैं हमेशा बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ बनाओ। जब तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ आ जाएगा, क्वेश्चन तुमसे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ बनाओ। और ये जो जाननी है यहाँ पे तुम्हें ऐसे लगे कि तुम ये सब कुछ एक गाइडेंस के माध्यम से करना चाहते हो, एक प्रॉपर गाइडेंस में रह के ये सब कुछ सीखना चाहते हो एक सिस्टमेटिक वे में, तो तुम हमारे रेगुलर कोर्सेज में भी ज्वाइन कर सकते हो। हमने रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा? जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है, यहाँ पे व्हाट्सअप कर देना। और तुम मुझे तुम्हारे प्रिपरेशन को एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन कंटेंट नहीं करता, एकदम हाईली कंसेप्चुअल न्यू क्वेश्चन को कंटेंट करता है, देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर टेस्ट सीरीज कोर्सेज, ठीक है। वो सेपरेटली आते हैं, तुम वहां पे भी ज्वाइन करके तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारी बूस्ट दे सकते हो, ठीक है। तो वहां पे ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा? सेम इसी नंबर पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप करके उसके बारे में जो भी जानकारी, जो भी डिटेल्स तुम्हें चाहिए, तो वहां से तुम्हें ले लेना है, ठीक है। आशा करते हैं सचों को तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।